नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है उमर हयात महल में, गुलजार मंजिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी भी बना दी गई है। तो इसकी मुख्तसर दास्तान आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 1925 में इसकी तामीर करवाई गई थी। तारीख़ ये है यहाँ पर जो चिन्योट के हवाले से बताई जाती है, जैसे कि यहाँ पर सारा कुछ सामने भी लिखा हुआ। 5 मंजिला इमारत थी, 1930 में मुकम्मल हुई। इमारत मुकम्मल होते ही उमर हयात जो है वो इस जहान से रुखसत हो गए। उनके बेटे ने यहाँ पर 1937 में शादी करके यहाँ पर रिहाइश रखी, वो भी उसी रात फौत हो गए। जिसके बाद इस मंजिल को मनहूस समझ कर छोड़ दिया गया और ये ख़तरा था कि यहाँ पर गिर जाती, उसको महफूज बनाया गया। तो अब इसमें ये किया गया है कि लाइब्रेरी बनाई गई है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ऐसे पंजाब के हवाले से जो प्लान है उसके तहत इसको महफूज किया गया। तो ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। चिन्योट के हवाले से बात करें तो गुलजार मंजिल या उमर हयात महल, ये दोनों चीज़ों के नाम से जो मरूफ बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत है। लाइब्रेरी बनाई गई है। लोग यहाँ पर चिन्योट के आते हैं, इल्म के ख़जाने से फैज़याब होते हैं। दूर दराज से जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है वो उमर हयात महल को देखने की लाजमी कोशिश करता है, ख्वाहिश रखता है। पहले चिन्योट के लिए बड़ी जो है वो फ़ख्र की ये बिल्डिंग भी है। तो इसी हवाले से मज़ीद भी इसमें चीज़ें जानेंगे, इसमें अंदर क्या क्या पाया जाता है, किताबें कौन सी है, इसकी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखा जाता है। जो 1925 में तकरीबन बिल्डिंग बनी है, जिसको 100 साल होने के करीब है, 98 वर्ष हो गए हैं, 100 वर्ष भी हो जाएंगे। तो इसकी खूबसूरती जो डैमेज हो रही है, मुतासर हो रही है, उसका ख्याल कैसे रखा जाता है और इसमें जो रेनोवेशन है उसकी वो कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ हिस्टोरियंस भी होंगे यहाँ पर जो इस इमारत की देखभाल करते हैं, वो भी मौजूद होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये सारी बातें करते हैं। वेलकम। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ गुलजार मंजिल अल मरूफ उमर हयात महल के केयर टेकर भी ज़हीर साहब मौजूद है। ज़हीर साहब हमें बताएंगे सारी चीज़ें यहाँ पर इस महल के बारे में, जो भी यहाँ पर तोहमात वाबस्ता है, जो इसकी तारीख़ वाबस्ता है, यहाँ पर काम कौन कौन सा हुआ है, यहाँ पर क्या डाइवर्सिटी है, कितने सूबों के हवाले से क्या क्या निशानी है, यहाँ पर कितने साल तक काम चलता रहा, कितना रकबा मौजूद है, कब तक काम हुआ और सब के पीछे लॉजिक क्या थी, क्यों इसको बनाया गया और उसका अंजाम क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ज़हीर साहब थैंक यू, आपने टाइम दिया, इस हवाले से बताइए। ये जो है ना, ये रोशनदान, अब ये रोशनदान जो देख रहे हो ना, यहाँ पे सर हर वक्त रोशनी रहती है। मतलब कि जब तक सूरज रहेगा इस हिस्से में रोशनी रहेगी। ये बनाया इस एंगल से गया कि सूरज यूं जैसे घूमता है, इस हिस्से में से रोशनी घूमती है और इस हिस्से में रोशनी रहती है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सर्दी के इस्तेमाल वाला गुसल खाना था, जो सर्दियों में इस्तेमाल होता था। तो यहाँ वैसे वो उसी हालत में गीजर बना होगा, ये देखते ये वो गीजर है, वैसा ही उसी हालत में ये सामने ये देखें, ये वो अंगीठी जिसमें लकड़ियाँ जलाते थे, ये पूरा पानी का टैंक है जो गर्म होता था और वेंटिलेशन धुआं निकालने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। ये वाला जो गुसल खाना है, ये समर सीजन के लिए गर्मी के इस्तेमाल वाला, ये ओपन हवादार, ये साथ किचन था पहले, हर पोर्शन में किचन, गुसल खाने, वॉशरूम मौजूद थे। ये हवादार खुला जो है ये वॉशरूम इस्तेमाल होता था गर्मियों के लिए। यहाँ पे भी वही सेम जो है कुआं, यहाँ पे ये देखिए, ये वही सेम कुआं से पानी निकाला, ये देखें, और इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे ये स्टोरेज पानी की, और यहाँ से भी वो नालियाँ जो अंडरग्राउंड जाती थी पानी, जैसे ये बाथरूम है, किचन में पानी चला जाता था। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे ये देखिए कार्विंग कितनी खूबसूरत हुई हुई है। यहाँ पे ये सारी देखिए आप, ये झरोका देखें बाहर से, आप यहाँ पे आके ये उस साइड से देखिएगा झरोका, ये झरोका देखिएगा, ये झरोका ऐसे बनाया हुआ जैसे मोर ने पंख फैलाए हुए, देखिएगा। आप यहाँ पे देखें, ये लकड़ी जो यहाँ इस्तेमाल की गई ना, ये सागवान है, बर्मा टैक, जो तकरीबन 50,000 रुपये फुट है आज के दौर में। और इस पूरे हिस्से में आपको जोड़ नज़र नहीं आएगा, ये बगैर जोड़ के काम किया गया। मतलब कि इतनी लकड़ी के बड़े तख्ते लेके अंदर से खुदाइयाँ करके काम किया गया। और ये है दाल, माश, मिट्टी चुना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, उस मटेरियल को मिक्स करके उसे लोकल ज़बान में थोबा कहा जाता है। उस मटेरियल से ये बाकायदा ये डिज़ाइनिंग की गई है। ये जिन्होंने डिज़ाइन किया उनका नाम है नियाज़ अहमद जलंधरी, वो जलंधर से आए थे। उसके बाद आप ये ज़रा, ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ना, ये चाइनीज़ आर्ट है, चाइनीज़ है ना, कारीगरों ने भी यहाँ पे काम किया है। उसके बाद आप ये देखिएगा, यहाँ मोटिव बने हुए हैं चारों साइडों पे अलग अलग। ये ऑयल पेंटिंग है, चाइनीज़ आर्ट। उसके बाद वो जो सामने है ना, वो विक्टोरिया पैलेस है कलकत्ता का। यहाँ पे ये सुंदरबन का महल बना हुआ है राजस्थान का, और वो वॉल ऑफ चाइना है।
वो सामने। और ये जो आपके ऊपर है ये शीश महल बना हुआ है आगरा का यहाँ पे। और यहाँ पे जो पत्थर और जो आईने शीशे इस्तेमाल किए गए हैं ये यूरोप इटली से आए हुए हैं। और जो बॉर्डर में नीचे मैंने आपने टाइल नहीं देखी, जो बॉर्डर में टाइल्स लगी हुई हैं वो चाइना से इंपोर्ट करवाई है उस टाइम। जो उनकी बेगम है ना फातिमा, जब उनकी डेथ हुई है ना 1938 में, तो उसके बाद महल मनहूसियत के मुताबिक शेखों ने छोड़ दिया। अच्छा, जो उसकी वाइफ की डेथ भी फौरी हो गई? नहीं, गुलजार की वाइफ की नहीं डेथ हुई थी, गुलजार उम्र हयात की उसकी वालदा की कब्र है। गुलजार की वाइफ तो उसने आगे शादी कर ली थी, उसकी डेथ हुई है 1980 में कराची में। अब ये जो चीज़ है ये वर्क है, वो ये कुछ काम बच गया है, कीमती नहीं था पर उन्होंने छोड़ दिया। नाज़रीन, यहाँ पर इसकी खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पर कई तरह का काम हुआ है। सागवान का काम भी हुआ, अखरोट की लकड़ी का काम भी हुआ। और ये वजह है कि यहाँ पर 100 साल का अरसा गुजरने के बावजूद जो इसकी खूबसूरती है वो मुतासर नहीं हुई। यहाँ पर जो स्टाइल बनाए गए मुतासर नहीं हुए, लकड़ी नहीं टूटी। इसमें कई तरह का छतों पर अलग से काम हुआ। जो खिड़कियाँ खुलती हैं तो इसमें चनियोट के मुख्तलिफ नज़ारे सामने आते हैं। सिर्फ 14 मरले की जो जगह बताई जाती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह ना होने के बावजूद जो इसकी खूबसूरती का ख्याल रखा गया वो अपनी मिसाल आप है। जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है वो अपनी मिसाल आप है। ये देखा भी जा सकता है छतों पर मुख्तलिफ कलर्स के काम हुए हैं, छतों पर अजरक भी लगाई गई है, छतों पर पंजाब के हवाले से दूसरे तमाम हवालों से तो हर जगह बड़ा डिफरेंट सा काम हुआ है। तो इसी हवाले से इसकी जो खूबसूरती की हम बात करें तो ये अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर खूबसूरती किसी भी वजह से जो डैमेज नहीं हो पा रही। तो अभी हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, तारीख दानों से भी हम इसी हवाले से बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है। नाज़रीन, यहाँ पर बात करें यहाँ पर उमर हयात महल के हवाले से तो यहाँ पर खूबसूरती की अपनी मिसाल आप है। कदीम होने की बात करें तो 100 साल से ज़ायद अरसा हो चुका और अभी तक इसकी खूबसूरती काफ़ी हद तक कायम दायम है। ये भी पता चला है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें अंदर डैमेज भी हुई हैं, चोरी भी हुई हैं जब यहाँ पर सरकार के कंट्रोल में नहीं था। अभी अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर केयर टेकर भी लगाया गया है, दीगर चीज़ें भी कंट्रोल में की जा रही हैं और इसकी खूबसूरती को बहाल करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर चनियोट से तारीख से शगफ रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। शाह तकी साहब बताइएगा इस हवाले से क्या मालूमात है टूरिस्ट के लिए? उमर हयात महल वेख्या जाए ना तो इन्हों तुसी लकड़ी का ताज महल आख सकते हो, इतना खूबसूरत काम होया है। इलाही बख्श पिरजा ते फजल इलाही इन्हें सारे बड़ी खूबसूरती नाल काम किया और ये तकरीबन 10 साल मुकम्मल होया ये महल सारा। लेकिन इसको मनहूस भी आख्या गया, किस्मत के चक्रां च आया, वक़्त की नज़र होया। इसनू आसेबज़दा हवेली भी आख्या गया, पर वेखण च अगर इन वेख्या जाए तो ये आसेबज़दा हवेली नहीं है, ये एक मुहब्बत की लाजवाल दास्तान है। ये एक मुहब्बत है जी शेख उमर हयात नू अपने शहर नाल। शेख उमर हयात नू कलकत्ते जाना पिया तो कलकत्ते विच बह के सिर्फ एक चीज़ मिस करता कि अपना शहर ते अपने शहर तो चना का नज़ारा। अगर तुसीं वेख्या होवे तो इहदे उत्ते 5 मंजिलां ते 5वीं मंजिल जिहड़ी इहदी आ वो लकड़ी दे 2 उत्थे एक कैबन बनवाए हुए हैं जिन्हां च बह के चाह पींदा ते सामने दरिया चनान वेदा। ये उहदी मुहब्बत आ। फिर ये उस अपने पुत्र लिए बनवाया, उसका पुत्र ना वस सकिया, वो आप ना वस सकिया, ये किस्मत है। पर ये मैं समझदा कि मुहब्बत की लाजवाल दास्तान है। थैंक यू। जिस हवाले से ये नई बात भी है कि यहाँ पर अपने शहर से जब मोहब्बत होती है तो फिर चाहे बंदा कहीं भी चला जाए, जितना भी पैसा कमा ले, वो लाजमी अपनी जो असल की ओर लाजमी लौटता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तारीख दान तौहीद अहमद चट्टा मौजूद है, फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर चट्टा साहब बताइएगा यहाँ पर इस को कैसे हम महफूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अक्सर बात की जाती है टूरिज़म के हवाले से, रिलीजियस टूरिज़म या जितना भी हिस्टोरिकल टूरिज़म है उसको बढ़ाने के हवाले से कैसे और क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हम अगर बात करें चनियोट की तो चनियोट एक कदीम शहर है और इसमें मैं इसको कहता हूँ कि ये हमेशा ही एक आर्टिस्टों का शहर रहा है। आज भी दुनिया में अगर फर्नीचर की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें मुझे तो ये लगता है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत शहर चनियोट है। मसला ये है कि एक तो ये देखें, दूसरी बात ये इसकी खूबसूरती के साथ दरिया चनाब है, फिर किराना हिल्स हैं, फिर ये सारा एरिया ही और इसका कल्चर अपना एक सारा कुछ खाने इसके। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम टूरिज़म की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट पहली प्रायोरिटी पर इसको रखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर मौजूद जो बिल्डिंग्स हैं उनको एक कंजर्वेटिव के थ्रू कंजर्व करवाना चाहिए, महफूज करवाना, उनको उसी हालत में बहाल करवाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारे पास कितना बड़ा आर्ट जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ जब हम टूरिज़म सिर्फ आपको रेवेन्यू ही नहीं देता बल्कि पूरी दुनिया में आपका एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करता है जिससे लोग आपको मुख्तलिफ जगहों पर याद करते हैं। और उसके साथ साथ टूरिज़म की एक सनत के साथ साथ लाखों होटलिज़म और बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होती है जिससे लोगों की भी फिर
अल्टीमेटली जैसे आप देखें कि जब हेरिटेज पर लोग आएंगे, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका भी अपने हेरिटेज के साथ एक तल्लक बन जाएगा। जब ये एक बेकार चीज़ नज़र आएगी तो फिर लोगों का भी इसके साथ कोई जो है वो तल्लक नहीं बनेगा। थैंक यू। नाज़रीन, इस हवाले से ये बड़ी अहम बात है, इसकी तारीख के मुतालिक इसकी तमाम जितनी भी जुज़ियात है वो तमाम की तमाम आप तक पहुँचाई गई। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।